अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी शेयर करूंगी और किस तरह से हम इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप थोड़ा सा चिकन लेके इतनी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में बना सकते हैं ये रेसिपी। और आपने इसमें जो है आलू की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है अगर आपके पास जो है गोश्त कम हो। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है चिकन लेग्स ही यूज़ करें। आप इसकी जगह जो है नॉर्मली जो चिकन होता है, चिकन बोनलेस होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो है इसकी रेसिपी का ख़्याल रखना है कि इसमें जो है क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैंने इसमें 6 चिकन लेग्स ही यूज़ की थी। और रेसिपी में क्या यूज़ करूँगी तो देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करती हूँ। और क्योंकि क्वांटिटी तो अच्छी खासी बन जाएगी, तो इसलिए रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके साथ-साथ दूसरी तरफ मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ, जिसमें मैंने पहले चिकन और आलू को डाल के गलने के लिए रख दिया था और साथ में लहसुन भी थोड़ा-सा डाल लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की थी, अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ ही मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक और उसके साथ मैंने ऐड किया था चिकन पाउडर 2 चम्मच। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से मसल लिया था, तकरीबन सबको मिक्स अप कर लिया था कि कोई चीज़ अलहदा से सेपरेट ना नज़र आए। और आखिर में मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया था 2 टेबल स्पून, और इसको जो है बड़े बोल में शिफ्ट कर लिया था। आप अगर चाहें तो इस स्टेज में इसमें जो है डिफरेंट वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें चीज़ भी जो है सेंटर में फिल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ का एक स्लाइस जो है सेंटर में रख के, तो ऊपर से जो है ड्रम स्टिक का मिक्सचर आप ऊपर लगाएं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस हिसाब से बनाना चाहते हैं। और मैं जो है आज इसी तरीके से बना रही थी वेजिटेबल्स के बगैर। और इन ड्रम स्टिक का बहुत माइल्ड सा टेस्ट आता है इन मसालों के साथ जो मैंने यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने चिकन का मिक्सचर जो है चिकन के बोन के ऊपर लगाना शुरू किया था। और बोन्स जो है मैंने जब चिकन बॉईल किया था तो इनको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई करके रख लिया था। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं के ऊपर लगाया था, और चूँकि बोन्स जो मेरे पास 6 ही थी तो इन्हीं से काम चला था। और बाकी जो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं वो वाला पैक लिया हुआ था, और यहाँ से मुझे तकरीबन 1 यूरो का पड़ा था सारा पैक, और इसमें 100 के करीब जो हैं स्टिक्स थी। और इस तरह की चीज़ें मुझे जहाँ भी नज़र आती हैं तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो स्टिक्स होती हैं इनके लिए हमें ख़ास तौर पे जो दूर मार्केट होती है जंबो, तो वहाँ जाना पड़ता है। और जो घर के करीब जो मार्केट्स होती हैं तो वहाँ से जो है नॉर्मली रूटीन की चीज़ें ही मिलती हैं, जो नॉर्मली जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं तो वही प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और इस तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ों के लिए एक अलग से मार्केट होती है, तो हमें वहाँ से जाके लेना पड़ता है। तो मुझे जहाँ से भी जो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ, और जब मुझे काम पड़ता है तो वो चीज़ पहले से घर में मौजूद हो तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। और इसके साथ-साथ मैंने ऐड किया था मिक्सचर के लिए मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च ऐड करके, और पानी डाल के मैंने थोड़ा-सा पतला मिक्सचर बना लिया था। और बेसिक मकसद इसका ये था कि इसके ऊपर मुझे ब्रेड क्रम्स कोट करने थे, तो मुझे बस जस्ट ऊपर थोड़ा-सा इसकी लिक्विडी फॉर्म में चाहिए था कि इसके ऊपर कोटिंग हो सके अच्छे से, कि जब हम ब्रेड क्रम्स लगाएँ तो वो गिरे नहीं। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स अप कर लिया था। और पतला सा बनाना है तो इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म में ना हो और बहुत अच्छे से फॉर्म में आ जाए। और इसके साथ ही मैंने सबको डिप करना शुरू किया था। और इसके ऊपर जो है मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, जब भी मैं इस तरह के काम करती हूँ तो पहले मैं अपनी जो चीज़ें रेडी करके रखती हूँ। और फ्रेशली मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए थे घर में, तो बहुत आसानी हो जाती है एक तो, कि आप ढेर सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, खुले दिल से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसके ऊपर जो कोटिंग आई थी तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, क्रंची टेस्ट आता है क्रम्स की वजह से, और बहुत ही अच्छे बने थे। और आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेड क्रम्स को ये इतना महंगा क्यों कह रही हैं, तो वाक़ई में यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। और किसी दिन मैं कंपैरिज़न भी करूँगी इनका डिफरेंट फूड्स का यहाँ पे होममेड के साथ, कि कितने सस्ते हमें होममेड पड़ते हैं और बाज़ार से कितने महंगे पड़ते हैं। और इन सब को मैं ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कवर अप करके फ्रीज़र कर दूँगी, क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में देना होता है, क्योंकि हमारे बच्चों को यहाँ पे 3 ब्रेक्स होती हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा जाइंट साइज़ के नहीं बनाए हैं, नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं बीच-बीच में से। कुछ छोटे शेप के बनाए हैं जो मैं लंच बॉक्स में दूँगी, और जो बड़े साइज़ेज़ में हैं वो हम घर में जो है इस्तेमाल कर लेंगे। और इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है लास्ट में ऊपर से, कि ये सारे का सारा जो है मिक्सचर गिरे नहीं। और मैंने इसके साथ-साथ चिकन नगेट्स पैटीज़ भी बनाई थी, तो मैं एक दफ़ा ही सब कुछ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मेरा जो है 1 वीक आसानी से गुज़र जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम अच्छे से मैनेज करते हैं घर को, बच्चों को, तो तभी हम जो है अच्छी हाउसवाइफ़ कहलाती हैं। और इसके साथ ही मैं इनको जो है इस तरह से सेव करती हूँ ड्रम स्टिक्स को। प्लास्टिक रैप में मैं करती होती हूँ कि इसको जब भी हम जो फ्राई करना हो तो हम जितना भी निकालना चाहें तो आसानी से हम इसे डिफ्रोस्ट करके जो है फ्राई कर सकते हैं।
इवन कि अगर आप इसको जो है डिफ्रोस्ट ना भी करें तो आप एज़ इट इज़ इसको निकाल के रैप इससे उतार के और आप डायरेक्ट ऑयल में डाल सकते हैं। बस इस बात का ख़्याल रखना है कि आग बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत तेज़ आग पे करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये ऐसी रेसिपी है जिसको हम के रमज़ान मुबारक स्पेशल नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको जो है दावत स्पेशल कह सकते हैं। पूरा साल चलने वाली रेसिपी है, बहुत अच्छी है, बहुत काम आने वाली है। इसमें डिफरेंट वेरिएशन करके हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। और इसमें जो है मैंने चीज़ का स्लाइस नहीं लगाया, आप अगर चाहें तो इसके दरमियान में चीज़ स्लाइस फिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बच्चों को छुट्टियां हैं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उनका टिफ़िन भी बना के रख दिया है और उसके साथ ही जो है अपना रेगुलर रमज़ान की इफ्तारी के लिए भी बना के रख दी है कि मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें सब काम अपने खुद से ही मैनेज करने पड़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।